लेकिन साहब हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से करीब करते नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं आज के डेट में सुबह सवेरे जब मेरा बेटा मेरी बेटी अपने बिस्तर से उठती है, जब मेरी औलाद अपनी बिस्तर से उठ रही है, तो जरा देखिए कि सुबह से लेकर के शाम तक क्या करती है। वो जो है सोशल मीडिया पे सख्ती के साथ नजर को जमाए रखती है। वो सोशल मीडिया के करीब रहा करती है कि आज के डेट में कल के हवाले से कल कौन सा न्यूज आ रहा है, वो हम न्यूज में तलाश कर रहे हैं कि कल क्या होने वाला है, कल इसके बारे में कौन क्या बोलेगा। सिर्फ न्यूज के पीछे, सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है अपने वक्त को बर्बाद किए रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, आज कुरान की तालीम के दूरी की वजह से बर्बादी हमारे सामने है। आज हजारों बर्बादी के कीचड़ में हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। आपको कुरान पढ़ने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आज तो दुनिया के लोगों का ज़हन ये बन चुका है कि कुरान हमको पढ़ने की जरूरत क्या है। कुरान वो पढ़े जो मदरसे का आलिम हो, कुरान वो पढ़े जो मस्जिद का इमाम हो, कुरान वो पढ़े जो हाफिज कारी हो। हम जैसे लोग कुरान क्यों पढ़ेंगे? बस जब मां मर जाएगी हजरत मौलाना अफसर अली के मदरसे में जाएंगे, 10 बच्चे को लेकर के आएंगे, कुरान खानी करवाएंगे, अपनी माँ बाप को जन्नत पहुंचा देंगे। ये हम अपना मिजाज बना चुके हैं। लेकिन क्यों साहब, आपकी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए कुरान की तालीम जरूरी नहीं है। आपकी जिंदगी में जज्बा लाने के लिए, आपकी जिंदगी में बेदारी लाने के लिए कुरान की तालीम की जरूरत नहीं है। जी साहब, जब तक कुरान की तालीम और नबी के किरदार की तालीम मुसलमानों के जिंदगी में कूट कूट करके भरी थी, तो खुदा की कसम ये मुसलमान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरह मोहब्बत करने वाला तो बनता था, लेकिन आतंकवादी और अपराधी नहीं बनता था। और जमाने को ये पैगाम देता था कि हम उस कुरान के मानने वाले हैं जिस कुरान ने हमें ये पैगाम दिया है, ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद करने वाला मत बनना, बल्कि लोगों से मोहब्बत करने वाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों से मोहब्बत करने वाला बनना, लोगों से जो है प्यार करने वाला बनना, लोगों से दिल लगाने वाला बनना। मैं कहना चाहता हूँ क्यों साहब, कुरान की तालीम आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके पास कुरान पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है। क्यों साहब, दैनिक जागरण पढ़ने के लिए फुर्सत है, दैनिक भास्कर पढ़ने के लिए फुर्सत है, इंडिया टीवी देखने के लिए फुर्सत है, लाइव टेलीकास्ट चैनल देखने के लिए फुर्सत है, दीगर गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के साथ अपनी जिंदगी तबाह करने के लिए फुर्सत है। लेकिन खुदा की कसम, जिस कुरान ने मीडिया की बुनियाद डाली, कहा कि देख ये जितनी खबरें हैं ये सारी खबरें झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान ने जो तुझे बता दिया वो कल भी सच्चा था, वो आज भी सच्चा है और रहती दुनिया तक सच्चा होकर रहेगा। आज के डेट में अपने बच्चों को कुरान की तालीम से करीब करने की जरूरत है, नबी के किरदार के तालीम से करीब करने की जरूरत है, दीनी तालीम से करीब करने की जरूरत है। लेकिन नहीं साहब, हम अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के हवाले से बहुत ज्यादा उन बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जिम्मेदार वो बाप है जो बाप अपने बच्चों को हर तालीम देने के लिए जो है, लेकिन ये जो है हमारी सोच और हमारा जहन कभी उस तरफ नहीं जाता है। मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम न दिलाएं, आप अपने बच्चों को दुनियावी हिसाब से डेवलप न कराएं, आप अपने बच्चों को दुनियावी हिसाब से जो है तरक्की याफ्ता न बनाएं। नहीं साहब, जितनी तरक्कियां दिलाना चाहते हैं अपनी औलादों को आप दीजिए, लेकिन एक बात याद कर लीजिए, क्या आप जब मर जाएंगे तो आपके मरने के बाद आपका बेटा फिजिक्स पढ़ेगा आपकी कब्र पे जाकर के? क्या अलजबरा के मसले हल करेगा? क्या बायोलॉजी के मसले हल करेगा? लेकिन नहीं, जहां अपने बच्चों को इन जैसे तालीम से आरास्ता करते हैं, इन जैसे तालीम से पहले आप अपने बच्चों को वो तालीम भी जरूर दे दीजिए कि आपके मरने के बाद अगर आपकी औलाद आपकी कब्र के करीब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े तो अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की बरकत से आपकी कब्र को रोशन मुनव्वर करे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोशनी का सामान अता करे। मेरे प्यारे, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देंगे, फिर आपके बच्चे कैसे आपकी ताजीम करेंगे? वो फिर कैसे जानेंगे कि माँ बाप की इज्जत क्या है, छोटों पर शफकत क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है, किस मामले में, किस मरहले में नारे तकबीर और जोर से नारे का जवाब दीजिए। बहुत ही खूबसूरत लहजे के मालिक जनाब हजरत मौलाना मसूद उबैदी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। शहजादे गौसे आजम की आमद हो रही है, शहजादे फातिमा ज़हरा की आमद हो रही है, इसलिए आप अपने जो है आंखों में नूर भरने के लिए तैयार रहिए और मेरे पैगाम जाफरोश को यहाँ से लेकर के चलने की कोशिश कीजिए। मेरे प्यारे, हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिस मजहब के जरिए हमें ये पैगाम दिया कि तू अगर मुसलमान है और मुसलमान की गोद में पैदा हुआ है तो तेरे ऊपर नमाज बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर रोजा बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर ज़कात बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर हज बाद में फर्ज है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, सबसे पहले क्या फर्ज है? हुजूर इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। तो सबसे पहले क्या फर्ज है? तालीम फर्ज है। क्या है? जोर से हाथ को उठा के बोलिए, तालीम फर्ज है। इसलिए अपने बच्चों को आप तालीम दीजिए। लेकिन नहीं साहब, बड़े बड़े जालिम हैं वो लोग जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ जो है यानी मर्दों को जो है मर्दों के लिए शिक्षा की बात करता है, इस्लाम औरतों को शिक्षा से रोकता है। नहीं साहब, उन जैसे लोगों को आंख खोलने की जरूरत है। इसलिए कि जहां मेरे आका ने मर्दों पे तालीम की फर्जियत की बात की है, वहां मेरे आका ने औरतों पे भी तालीम की फर्जियत की बात की है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से करीब करें। इन जैसे मदरसों में भेज करके आप जो है बुनियादी तौर पर उसको दीनी तालीम इस तरीके से दे दीजिए कि कभी आपका बच्चा ईमानी हिसाब से डगमगाने ना पाए, कभी आपका बच्चा दीनी तालीम के दूरी की वजह से माँ बाप का नाफरमान बेटा न बन पाए, माँ बाप की नाफरमान औलाद न बने। मैं कहना चाहता हूँ अगर हर एतबार से, हर सोसाइटी के एतबार से, हर जाविये के एतबार से अगर बच्चा कामयाब जिंदगी गुजारे तो किसी और की जिंदगी की पैरवी करना जरूरी नहीं है, बल्कि हुजूर की जिंदगी की पैरवी करना जरूरी है। खुदा की कसम, अगर हुजूर की जिंदगी की पैरवी करेंगे, इसलिए कि मेरे प्यारे एक बात याद कर लीजिए, आज जैसे हालात बड़े खराब गुजर रहे हैं, लोग कहते हैं मौलाना साहब अब क्या होगा, हालात बहुत खराब गुजर रहे हैं, अब तो इस खुली फिजा में हम जैसे लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ हालात से आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है, हालात से कभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम जैसे लोगों के करतूत की वजह से आज हम लोगों के ऊपर मुसीबतें आ रही है। वरना डॉक्टर इकबाल ने तो बहुत पहले ही ये कहा था। आज जो है हम डॉक्टर इकबाल के ही अगर एक शेर पर जो है अमल करके अपनी अमली जिंदगी को बेदार करें, मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ आपको हालात से घबराने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में भी आप अगर सच्चा मुसलमान बन जाए और सच्चा मुसलमान बनने के बाद अपनी जिंदगी इस दौर से गुजारे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम हुजूर की पैरवी करते रहे हैं, हम हुजूर की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर कैसे हम जिंदगी दुनियावी जिंदगी के हिसाब से कामयाब होकर के आखिरत की जिंदगी को कामयाब करेंगे। आज के डेट में तो उलमाए कराम की नाकदरी जिस हिसाब से हमारे खित्ते सीमांचल में है, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे सीमांचल में इतने उलमा की जो है तादाद के होने के बावजूद, हर दिन जलसा और जुलूस होने के बावजूद जो है जिस तरीके से उलमाए कराम की नाकदरी है, वो जो है एक बहुत बड़े बुरे अलमिये के साथ हमें ये कहना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे, आज अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम से आप आरास्ता इस वजह से करें कि आज के डेट में मेडिकल साइंस का ये कहना है कि जब बच्चे की पैदाइश हो तो बच्चे की पैदाइश के बाद माँ जो है सबसे पहले अपने छाती का दूध उस बच्चे को पिलाए, इसलिए कि जब माँ अपने छाती का दूध उस बच्चे को पिलाती है तो माँ के दूध के साथ साथ माँ का किरदार भी उस बच्चे की जिंदगी में उतरता है। मेरे प्यारे, मेडिकल साइंस ने तो आज ये बात कहने का काम किया है, लेकिन मेरे पैगंबर इस्लाम ने इस सच्चाई के चिराग को आज से 1450 बरस पहले ही ये कह दिया है कि ए औरतों, तुम अच्छी बन जाओ और अच्छाई के साथ अपने बच्चों को दूध पिलाओ, इसलिए कि जब तुम अच्छी हो जाएगी तो तुम्हारे मुल्क का मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा, जब तुम अच्छी हो जाएगी तो तुम्हारे कौम का मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए कि तेरी गोद में पलने वाला बच्चा ये मत समझना कि तेरा बेटा बनकर के पल रहा है, बल्कि तेरा बेटा बनकर
करके बाद में पल रहा है, मजहब इस्लाम का सिपाही पहले बन करके पल रहा है। मजहब इस्लाम का वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे प्यारे, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से करीब करने की कोशिश कीजिए, लेकिन बहुत जो है अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे सीमांचल में इन जैसे मदरसों का कयाम है। इन जैसे मदरसों के कयाम होने के बावजूद आप जो है इन जैसे मदरसे के मुंतजमीन से आकर के पूछिए कि किस तरीके से ये लोग तालीमी मयार को आगे बढ़ाते हैं। वजह यह है कि हम जैसे लोग गमा कहू जितना इनके कांधे के साथ कांधा मिला के चलना चाहिए उस तरीके से चलते नहीं है। यही वजह है कि ये अपने मिशन को कामयाब नहीं कर पाते हैं। ये अपने मिशन को कमा कहू जो है उस तरीके से चला नहीं पाते हैं जिस तरीके से ये मिशन को चला करके अपने इलाके में जो है तालीमी मयार को जो है यानी तालीमी निजाम को फैला सके। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं आज के डेट में अगर हमारे सारे लोग